आप लोग खुद देखते हैं, इधर न पाठक है न रेल का कोई मुलाजिम है, वैसे मुफ्त का तनख्वाह रेल का मुलाजिम लेते हैं। ना इसका हक है इधर पाठक बनाना या उसका आदमी अपना आदमी खड़ा करना। माई कोलाची फाटक के करीब ऑयल टैंकर और मालगाड़ी में तसादुम, टैंकर ड्राइवर उम्र भर के लिए मासूर, एक टांग कट गई। हादसे के बायस इतराफ की सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जाम। बोर्ड प्रेसन से माई कोलाची जाने वाला ट्रैक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। केमाड़ी से बोर्ड प्रेसन जाने वाली सड़क ताहाल बंद। 48,000 लीटर ऑयल से भरे टैंकर को हटाने में मुश्किलात। तेल मुंतकिली के लिए खाली टैंकर मंगवा लिया गया। ट्रॉला मालिक ने हादसे का सारा मलबा रेलवे पर डाल दिया। कहा सड़क पर कोई फाटक तक मौजूद नहीं। एसएसपी ट्रैफिक वेस्ट ने रेस्क्यू ऑपरेशन में ताखीर का खदशा जाहिर कर दिया। रात को तकरीबन 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये ट्रैफिक, हेवी ट्रैफिक कोहंगी साइड पे जाती है और वहाँ से यहाँ आती है सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से। ये वाक़या जो हुआ है रात को 4 बजे हुआ है, ठीक है। और 4 बजे जब ये वाक़या हुआ उसी टाइम हमारी फोर्स थी जिन्होंने जो है गाड़ियों को रुकवाया। जो पीछे जो गाड़ी थी तो उनको वापस कर दिया साउथ वालों की मदद से, और यहाँ पर जो गाड़ी बच गई थी उनको हमने वापस कर दिया। शहर में डंपर्स के बायस बढ़ते हादसा। डंपर एसोसिएशन वफ़द की सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंचार, कमिश्नर कराची और दीगर शरीक। ट्रैफिक मसाइल और हादसा पर गुफ्तगू। शर्जील इनाम मेमन की गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट और रोड परमिट रखने की हिदायत। डंपर एसोसिएशन की सूबाई हुकूमत से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। जरा सी लापरवाही से बड़ा हादसा। घरों में गैस भरने के वाकयात में इजाफा। नाज़िमाबाद हैदरी अपार्टमेंट के करीब घर में गैस भरने से धमाका। वाकये में 2 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ मिलने की उम्मीद। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। 1 लीटर पेट्रोल ₹2.49 सस्ता करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक मंजूरी के बाद पेट्रोल 254.64 रुपये का हो गया। फ़ी लीटर डीजल 267.95 रुपये से कम होकर 258.84 रुपये पर आने की तवक्को। मट्टी के तेल की कीमत में ₹3.45 कमी का भी इम्कान। कायम मुकाम चीफ जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने हल्फ लिया। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार 14 सितंबर 1963 में पैदा हुए। 1990 में वकालत की डिग्री हासिल की। 2013 में सिंध हाईकोर्ट के एडिशनल जज तैनात हुए। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट शफी मोहम्मद सदीकी सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर। सिंध हाईकोर्ट कायम मुकाम चीफ जस्टिस की तकर्री के बाद नया रोस्टर जारी। 4 रुकनी और 8 सिंगल बेंचेस 14 फरवरी से 8 मार्च तक मुख्तलिफ केसेस की समाअत करेंगे। बेंच 1 में कायम मुकाम चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार और जस्टिस मोहम्मद अब्दुल रहमान पर मुश्तमिल पैमरा, पीटीए, ओगरा समेत दीगर रेगुलेटरी बॉडीज से मुताल्लिक केसेस की समाअत होगी। लापता अफराद, क्रिमिनल और बैंकिंग समेत दीगर मुकदमात की सुनवाई भी होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने एक और वादा वफा कर दिया। नया नाज़िमाबाद अकेडमी के बच्चों की कौमी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात करा दी। बच्चों ने खिलाड़ियों के साथ तस्वीर और सेल्फियां बनवाई। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और नसीम शाह से टी शर्ट्स, बैट और कैप पर ऑटोग्राफ लिए। बच्चों ने खिलाड़ियों के साथ कैरम भी खेला। कराची में डाकू बेलगाम। मच्छर कॉलोनी में डकैती मुसम्मत पर डाकुओं की शहरी पर फायरिंग। नौजवान जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। अब्बासी टाउन में आपसी झगड़े में एक शख्स जख्मी। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस को मुनशियात फरोशों समेत मुलजमान की तलाश। गुलिस्तान जौहर और इतराफ में सर्च ऑपरेशन। इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके घर घर तलाशी। ऑपरेशन में इंटेलिजेंस और लेडी स्टाफ ने भी हिस्सा लिया। हैंड ग्रेनेड रखने के मुकदमे में सजा के खिलाफ अपील। मुलजिम वारिस खान और मुराद खान की अपील पर समाअत। अदालत ने अपील कुनिंदा के वकील से आइंदा समाअत पर मज़ीद दलाइल तलब कर लिए। मज़ीद समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है।
जापानी सफ़ीर और काउंसिल जनरल की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। जापानी सफ़ीर ने क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अक़ीदत पेश किया। बानी पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। सिफारती अमले ने मज़ार क़ायद में वाक़े अजायब घर का दौरा किया। कहा, पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात सुनहरे दौर से गुजर रहे हैं। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल अहमद मलकी की गवर्नर सिंध से मुलाकात। कमांडर वाइस एडमिरल मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल मगरिबी भी मौजूद। बरादराना ताल्लुकात और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने पाक सऊदी बहरान ताउन और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों को सराहा। सऊदी सफ़ीर ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात तारीखी और मजबूत बुनियादों पर कायम हैं। हर शुबे में ताउन बढ़ाने की यकीन दहानी। इंटरमीडिएट पार्ट 2 के उम्मीदवारों की फीस माफ। सरकारी कॉलेजेस के तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। इंटरमीडिएट इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने की तारीखों का भी ऐलान। फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 3 मार्च मुकर्रर। लेट फीस के साथ फॉर्म 13 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। 10 मार्च को 500, 13 मार्च को 1000 रुपये के साथ लेट फीस अदा करना होगी। तालीमी इदारे 5 मार्च तक इम्तिहानी फीस बोर्ड ऑफिस में जमा कराने के पाबंद। कहीं बिजली की आंख मचोली, कहीं गैस की बंदिश, पानी की किल्लत अलग हसाब। सुरजानी टाउन और कराची पाक कॉलोनी में गैस गायब। गुलिस्तानी जोहर, गार्डन, गुजरे मेमार, मलिर गडाप में बिजली की लोड शेडिंग। बिजली जाते ही पानी भी गायब। गैस बंदिश के बायस चूल्हे भी ठंडे। शहरी मुतबादिल ईंधन इस्तेमाल करने पर मजबूर। शहरियों का शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने का शिकवा। दीन की तबलीगो तरावी का मिशन। कराची का सबसे बड़ा सैरोसा तबलीगी इज्तिमा। 400 एकड़ रकबे पर इज्तिमा का पंडाल सज गया। खैमा बस्ती शुरका से भर गई। उलमा कराम खिताब करेंगे। 16 फरवरी को दुआ पर इख्तिताम पसीर होगा। मुंतज़मीन शुरका को हर मुमकिन सहूलत फराम करने के लिए पूरी उम्मीद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 1650 अफसरान और एहलकार, 200 ट्रैफिक एहलकार ड्यूटी पर मामूर। कराची का पल पल बदलता मौसम, कभी सर्दी तो कभी गर्मी के डेरे। शहर क़ायद में हवाओं का रुख फिर तब्दील, नमी का तनासुब भी बढ़ गया। दिन में मौसम गर्म, रात को खुश्क रहने की पेशगोई। पारा 32 डिग्री तक जाने का इम्कान। फ़िज़ाई मयार ताहाल मुस्बत सेहत। AQI 116 तक जा पहुंचा। माहिरीन का एहतियात बरतने का मशवरा। परवाज़ों का शेड्यूल मामूल पर ना सका। कराची से रवाना होने वाली 8 परवासें मनसूख। अंदरूनी और बैरून मुल्क जाने वाली निजी और PIA की परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। इस्लामाबाद की 4, लाहौर की 3 परवासें कैंसिल। दुबई जाने वाली परवाज़ भी मनसूख। बाजार हिस्स में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। 100 इंडेक्स में 748 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,13,313 की सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता होकर 279 रुपये 15 पैसे का हो गया। और चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कौन बनेगा चैंपियन, फैसला आज होगा। सैफ अफ्रीकी वनडे सीरीज फाइनल मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आज खेला जाएगा। शायकीन जीत के लिए पुरस्कार। दोनों टीमों की जीत का तनासुब बराबर है और 4 मैचेस जीत रखे हैं।